गणेश जी को श्राप मिली थी, इसी कारण से उन्हें विवाह करना पड़ा। किसकी श्राप मिली थी? है गणेश जी का विवाह श्राप के कारण हुआ। कथा सुनो, हमने गणेश पुराण में पढ़ा। एक दंतेश्वर भगवान श्री गणेश महाराज एक बार बड़े ध्यान में मगन होकर के ब्रह्मकल्प में यह घटना घटित हुई। श्री गंगा जी के किनारे गणेश जी तपस्या करने लगे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणेश जी भगवान गंगा जी के किनारे तपस्या करने लगे। तपस्या में ध्यान लगाया, नेत्रों को बंद किया, रत्न जड़ित सिंहासन का आसन बनाकर बैठ गए। गंगा के किनारे वक्रतुंड स्वरूप है, पेट बड़ा है, सूंड लंबी है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, कान बड़े बड़े हैं, सिर बड़ा है, हाथ छोटे छोटे हैं, पैर भी छोटे छोटे हैं। और ध्यान अवस्था में बैठकर गणेश भगवान ध्यान करने लगे। बोलो गणेश भगवान की। जैसे ही बैठे बहुत सुंदर रूप लग रहा। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लटका हुआ है, भुजाओं में स्वर्णाभरण, मस्तक पर दीप्यमान मुकुट है, कानों में कुंडल शोभित हो रहे हैं, सुंदर सूंड है, विद्योत्पम श्वेत दंत की अद्भुत शोभा है। गणेश जी का एक दांत पूरा है, एक दांत अधूरा है, दोनों दांतों की शोभा का क्या कहना। बोलो सीताराम सीताराम। ऐसे सौंदर्यावतार श्री गणेश जी गंगा के किनारे जब ध्यान कर रहे थे, उसी समय धर्मात्मज की नवयौवन संपन्ना कन्या तुलसी देवी वहां से निकली। तुलसी देवी ने गणेश जी को देखा तो प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आपका स्वरूप बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, आपका परिचय क्या है? लगता है आप पार्वती नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों के ध्यान में रत हो, लगता है आप गणेश जी हो। तुलसी जी की यह बातों को सुनकर गणेश जी बोले, देवी आपने ठीक पहचाना, हम उमानंदन श्री गणेश जी हैं। कहो आप कौन हो और आपका परिचय क्या है? तो तुलसी ने कहा, महाराज मैं धर्म की कन्या तुलसी हूं। आपको तपस्या देख करके मैं बड़ी प्रसन्न हुई। मैं ऐसे ही वर की खोज में हूं, कृपा करके मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। गणेश जी बोले, देवी जी शादी होने के बाद पूजा पाठ लोगों का बंद हो जाता है, इसलिए हमें शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। दोनों ही बातें। कुछ लोगों की शादी के बाद पूजा शुरू होती है ज्यादा, और कुछ लोगों की पूजा बंद होती है। दोनों ही है और दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। अब आप कहोगे, गुरुजी पता नहीं तुम शादी के ही पीछे क्यों पड़े हो। हम पीछे पड़े नहीं हैं, इतने उदाहरण हमें मिलते हैं कि हमारा खुद दिमाग खराब हो जाता है। अब ये कथा भी बड़ी अद्भुत है। महाराज स्वीकार करो। तुलसी जी ने प्रार्थना की, तुलसी जी ने, गणेश जी ने मना कर दिया। माता आप हमारी माता जैसी हो, आप विघ्न उत्पन्न मत करो, तुम्हारा भगवान सब मंगल करेंगे, कोई दूसरा देखो। सॉरी आई एम बिजी, हम व्यस्त हैं, कोई दूसरा देखो। तुलसी जी नहीं मानी। तुलसी जी कहने लगी, हे पार्वती तनय, हमने अनेक वर देखे किंतु पसंद आप ही आए। गणेश जी हंस के अपने ऊपर बोले, हम तुम्हें पसंद आए? भारी बड़ो पेट, भयंकर बेट, भारी बड़ी सूंड, फिर भी हम ही तुम्हें पसंद आए? और कोई देख लो ठीक ठाक सा। तुलसी जी बोली, नहीं हम शादी तो आपसे ही करेंगे। गणेश जी बोले, समझ जाओ। नहीं मानी। गणेश्वर बोले, देवी जी विवाह करना जितना सरल है, निभाना उतना ही कठिन है। बोलो सीताराम। इसलिए हम ऐसे ही ठीक हैं।
हमें शादी के झंझट में नहीं पड़ना। तुलसी जी ने अपना अनादर समझा तो श्राप दे दिया, हे गणेश्वर आपने हमारे प्रेम को दुत्कारा है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि हर हाल में तुम्हारी शादी होकर के ही रहेगी, चाहे जिससे हो। हमसे नहीं हुई तो क्या हुआ, पर तुम तो शादी के बंधन में बंधोगे ही बंधोगे। बोलो सीताराम। गणेश जी बोले जो भाग्य में लिखी होगी सो देखा जाएगा, श्राप स्वीकार है। पर देवी जी तुम भी सुन लो, तुमने हमें श्राप दिया कि हमारी शादी होगी, अच्छा खासा जीवन था, बिना शादी के अच्छे खासे जीते, पर तुमने श्राप दे दिया कि हमारी शादी होगी। जाओ हमारा भी तुमको श्राप है, तुम्हारा विवाह किसी दैत्य से होगा। तो गणेश जी का भी विवाह हुआ, इनका भी हुआ, पर तुलसी जी का विवाह सच में दैत्य से हुआ। किससे हुआ? वही तुलसी वृंदावन करके जब प्रकट भई तो जलंधर रूपी दैत्य से विवाह हुआ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पर गणेश जी को श्राप लगी तो गणेश जी का भी विवाह हुआ, एक नहीं है दो दो। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी आजकल किसकी कथा सुना रहे? हमने कहा गणेश जी की। बोले वही जिनकी दो दो पत्नी है। हम कहा सही पकड़ा, उन्हीं की। तो बोला गुरुजी एक बार हम गणेश जी की दोनों पत्नी की फोटो घर ले गए, लौट के हमारी फोटो हट गई मकान से। हम कहा क्यों? बोले पत्नी कह रही थी आजकल ऐसे देवताओं को ज्यादा पूज रहे हो, हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। हम कहा मतलब? बोले पत्नी समझ गई। हम कहा क्या समझ गई? बोले वो कह रही थी दो दो पत्नी वालों की ज्यादा पूजा कर रहे हो, बुद्धि ठिकाने लगा दी जाएगी। अरे हमने कहा ये कहने की बातें हैं, भगवान ने दो विवाह के लिए किए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम करो, उनकी लीला है। सब बातें सीखनी चाहिए, पर भगवान की लीला को लीला समझ करके ही मानना चाहिए। एक बात समझो, ऐसे तुम्हें समझ में कम आएगी, सीधे सीधे। भगवान कृष्ण का उपासक कौन कौन है यहां? अच्छा, भगवान कृष्ण के बारे में जानता कौन कौन? जानते हो भगवान के कितने विवाह हुए? कृष्ण भगवान के हैं, सबको पता है। 16,108 संतानें कितनी हुई? 16,108 विवाह ठाकुर जी के भय तो, लेकिन हमें उनकी ये वाली नकल नहीं करनी है। कई लोग हमें मिलते हैं, बोले गुरुजी जब भगवान ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कहा करके देखो, जेल जाओगे, सीधे जेल, हाथ पैर तोड़े जाएंगे। भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। अगर तुम भगवान के जैसा ही करना चाहते तो 7 साल की उम्र में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, ठटरी के बरे थे, अपनी लुगाई को उठा के बता दी, नानी याद आ जाएगी। हाँ, अब भगवान के जैसे ही अगर करना है उठा के बता, फिर बताते हैं। 16,108 भगवान ने विवाह किए, ये तो तुमने पढ़ लिया, सुन लिया। अच्छा, भगवान ने कालिय नामक नाग पे नृत्य भी तो किया था, ते तो कोबराई सांप पकड़ के बता, फिर पता लगेगा, नानी याद आ जाएगी। अब भगवान जैसा चल रहे ना, चलो हम बता रहे। अच्छा, भगवान ने बचपन में ही 8 दिन की आयु में पूतना मौसी अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा कर आई थी और भगवान ने जहर पी लिया था 8 दिन के। तुम 40 साल के होकर के सेलपास की गोली खा के बताओ। अगर भगवान के जैसा ही चलना है तो फिर फुल चलो पूरे पूरे, फिर बच जाना, फिर बताना। इसके बाद अगर बच जाओ तो फिर 16,000 शादियां रचाओ। बोलो सीताराम। भगवान भगवान है, उनकी ये लीला है सिखाने के लिए, समझाने के लिए। क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए, इसका भी विचार होना चाहिए। अरे महाराज भगवान ने तो ऐसा किया, हम क्यों नहीं कर सकते? अरे भगवान ने ऐसा किया, परिस्थिति के अनुसार ऐसा किया, लीला के अनुसार ऐसा किया, तुम कर सकते हो, पर भगवान जैसी सामर्थ्यता तो पा जाओ। तो गणेश जी को श्राप मिला, 2 विवाह हुए रिद्धि सिद्धि के साथ। लेकिन गणेश भगवान के 2 विवाहों का मतलब ये नहीं है कि गणेश जी के जितने पुजारी हैं वो भी 2 शादियां करें।
इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी दो करो। वो तो गणेश भगवान की लीला है। एक श्राप के कारण हुआ, एक माता पिता आज्ञा के कारण हुआ। तो गणेश भगवान को तुलसी जी का श्राप मिला, लेकिन श्राप के कारण भी गणेश भगवान ने तुलसी जी को भी श्राप दिया। एक बात यहां समझो, हम कर्म कांड पढ़ रहे थे, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें एक जगह हमने लिखा गणेश जी को तुलसा जी नहीं चढ़ाई जाती, गणेश जी को तुलसा जी नहीं चढ़ाई जाती। तो हमें तब तो समझ में नहीं आया कि गणेश जी को तुलसा क्यों नहीं चढ़ती। आज समझ में आ गया कि तुलसा जी गणेश जी को इसीलिए नहीं चढ़ती हैं क्योंकि दोनों लोगों की लड़ाई ठनी हुई है। बोलो सीताराम। अब अगला प्रश्न इसी में, इस कथा से आशय क्या है? गणेश भगवान की इस कथा से दो आशय हैं। एक तो पूजा में तुलसी जी ना चढ़ाएं, दूसरा किसी भी अविवाहित बालका बालक के विवाह में अवरोध बन रहा हो, वह अगर गणेश भगवान को हल्दी की गांठी के 108 हल्दी की गांठ की माला अपने नाम और गोत्र के सहित चढ़ाएगा, भगवान गणेश की कृपा से जल्दी उसका घर बस जाएगा। ऐसा फल श्रुति में वर्णन आया है। बोलो गणेश भगवान की। इसलिए गणेश भगवान की स्तुति बैठे बैठे करिए। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, 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 गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणेश भगवान की, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा